राधे राधे। प्रणाम सभी को। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कल के वीडियो में श्लोक संख्या 14 तक की चर्चा हो गई थी। अब आगे 15वां श्लोक। युञ्जन् एवं तदात्मानं योगी नियतमानसः शांतिं निर्वाण परमां मत्संस्थामधिगच्छति। वश में किए हुए मन वाला योगी मन को इस तरह से सदा परमात्मा में लगाता हुआ मुझ में सम्यक स्थिति वाला निर्वाण परमा शांति है। जो निर्वाण परमा शांति है उसको प्राप्त हो जाता है। व्याख्या। योगी नियत मानस, जिसका मन पर अधिकार है वह नियत मानस है। साधक नियत मानस तभी हो सकता है जब उसके उद्देश्य में केवल परमात्मा ही रहते हैं। परमात्मा के सिवाय उसका और किसी से संबंध नहीं रहता। कारण कि जब तक उसका संबंध संसार के साथ बना रहता है तब तक उसका मन नियत नहीं हो सकता। साधक से यह एक बड़ी गलती होती है कि वह अपने आप को गृहस्थ आदि मानता है और साधन ध्यान योग का करता है, जिससे ध्यान योगी की सिद्धि जल्दी नहीं होती। अतः साधक को चाहिए कि वह अपने आप को गृहस्थ, साधु, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि किसी वर्ण आश्रम का न मानकर ऐसा माने कि मैं तो केवल ध्यान करने वाला हूँ। ध्यान से परमात्मा की प्राप्ति करना ही मेरा काम है। सांसारिक रिद्धि सिद्धि आदि को प्राप्त करना मेरा उद्देश्य ही नहीं है। इस प्रकार अहमता का परिवर्तन होने पर मन स्वाभाविक ही नियत हो जाएगा। क्योंकि जहाँ अहमता होती है वहाँ ही अंतःकरण और बहिकरण की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। युञ्जन् एवं सदात्मानम्। 10वें श्लोक के योगी युंजित सततम पदों से लेकर 14वें श्लोक के युक्त आसित मत्पर पदों तक जितना ध्यान का मन लगाने का वर्णन हुआ है उस सबको यहाँ एवं पद से लेना चाहिए। युञ्जन आत्मानम का तात्पर्य है कि मन को संसार से हटाकर परमात्मा में लगाते रहना चाहिए। सदा का तात्पर्य है कि प्रतिदिन नियमित रूप से ध्यान योग का अभ्यास करना चाहिए। कभी योग का अभ्यास किया और कभी नहीं किया, ऐसा करने से ध्यान योग की सिद्धि जल्दी नहीं होती। दूसरा तात्पर्य यह है कि परमात्मा की प्राप्ति का लक्ष्य एकांत में अथवा व्यवहार में निरंतर बना रहना चाहिए। शांतिम निर्वाण परमाम मत्संस्थामधिगच्छति। भगवान में जो वास्तविक स्थिति है, जिसको प्राप्त होने पर कुछ भी प्राप्त करना बाकी नहीं रहता, उसको यहाँ निर्वाण परमा शांति कहा गया है। ध्यान योगी ऐसी निर्वाण परमा शांति को प्राप्त हो जाता है। एक निर्विकल्प स्थिति होती है और एक निर्विकल्प बोध होता है। ध्यान योग में पहले निर्विकल्प स्थिति होती है, फिर उसके बाद निर्विकल्प बोध होता है। इसी निर्विकल्प बोध को यहाँ निर्वाण परमा शांति नाम से कहा गया है। शांति दो तरह की होती है, शांति और परम शांति। संसार के त्याग से शांति होती है और परमात्मा तत्व की प्राप्ति होने पर परम शांति होती है। इसी परम शांति को गीता में नैष्ठिकी शांति, शाश्वत शांति आदि नामों से और यहाँ निर्वाण परमा शांति नाम से कहा गया है। अब आगे के 2 श्लोकों में ध्यान योग के लिए उपयोगी नियमों का क्रमशः व्यतिरेक और अन्वय रीति से वर्णन करते हैं। नात्यस्मनस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नत न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। हे अर्जुन, योग न तो अधिक खाने वालों का और न बिल्कुल न खाने वालों का तथा न अधिक सोने वालों का और न बिल्कुल न सोने वालों का ही सिद्ध होता है। व्याख्या। नात्यस्नतस्तु योगोऽस्ति। अधिक खाने वाले का योग सिद्ध नहीं होता
कारण कि अन्न अधिक खाने से अर्थात भूख के बिना खाने से अथवा भूख से अधिक खाने से प्यास ज़्यादा लगती है, जिससे पानी ज़्यादा पीना पड़ता है। ज़्यादा अन्न खाने और पानी पीने से पेट भारी हो जाता है। पेट भारी होने से शरीर भी बोझिल मालूम होता है। शरीर में आलस्य छा जाता है, बार बार पेट याद आता है। कुछ भी काम करने का अथवा साधन भजन जब ध्यान आदि करने का मन नहीं करता। न तो सुखपूर्वक बैठा जाता है और न सुखपूर्वक लेटा ही जाता है तथा न चलने फिरने का ही मन करता है। अजीर्ण आदि होने से शरीर में रोग पैदा हो जाते हैं। इसलिए अधिक खाने वाले पुरुष का योग कैसे सिद्ध हो सकता है? नहीं हो सकता। न च एकांतम मनश्नता। ऐसे ही बिल्कुल न खाने से भी योग सिद्ध नहीं होता, कारण कि भोजन न करने से मन में बार बार भोजन का चिंतन होता है। शरीर में शक्ति कम हो जाती है, मांस मज्जा आदि भी सूखते जाते हैं, शरीर शिथिल हो जाता है, चलना फिरना कठिन हो जाता है, लेटे रहने का मन करता है, जीना भारी हो जाता है, बैठ करके अभ्यास करना कठिन हो जाता है, चित्त परमात्मा में लगता ही नहीं आता। ऐसे पुरुष का योग कैसे सिद्ध होगा? न चाहती स्वप्नशीलस्य। जिसका ज़्यादा सोने का स्वभाव होता है उसका भी योग सिद्ध नहीं होता, कारण कि ज़्यादा सोने से स्वभाव बिगड़ जाता है, अर्थात बार बार नींद सताती है। पड़े रहने में सुख और बैठे रहने में परिश्रम मालूम देता है। ज़्यादा लेटे रहने से गाढ़ नींद भी नहीं आती। गाढ़ नींद न आने से स्वप्न आते रहते हैं, संकल्प विकल्प होते हैं। शरीर में आलस्य भरा रहता है, आलस्य के कारण बैठने में कठिनाई होती है, अतः वह योग का अभ्यास भी नहीं कर सकता। फिर योग की सिद्धि कैसे होगी? जागृतो नैव च अर्जुन। हे अर्जुन, जब अधिक सोने से भी योग की सिद्धि नहीं होती तो फिर बिल्कुल न सोने से योग की सिद्धि हो ही कैसे सकती है? क्योंकि आवश्यक नींद न लेकर अधिक जागने से बैठने पर नींद सताएगी, जिससे वह योग का अभ्यास नहीं कर सकेगा। सात्विक मनुष्यों में भी कभी सत्संग का, सात्विक गहरी बातों का, भगवान की कथा का अथवा भक्तों के चरित्र का प्रसंग छिड़ जाता है तो कथा आदि कहते हुए सुनते हुए जब रस आनंद आता है तब उनको भी नींद नहीं आती, परंतु उनका जागना और तरह का होता है, अर्थात राजसी तामसी वृत्ति वालों का जैसा जागना होता है वैसा जागना सात्विक वृत्ति वालों का नहीं होता। उस जगने में सात्विक मनुष्यों को जो आनंद मिलता है उसमें उनको निद्रा विश्राम की खुराक मिलती है, अतः रातों जगने पर भी उनको और समय में निद्रा नहीं समाती। इतना ही नहीं, उनका वह जागना भी गुणातीत होने में सहायता करता है, परंतु राजसी और तामसी वृत्ति वाले जगते हैं तो उनको और समय में निद्रा तंग करती है और रोग पैदा करती है। ऐसे ही भक्त लोग भगवान के नाम जप में, कीर्तन में, भगवान के विरह में भोजन करना भूल जाते हैं। उनको भूख नहीं लगती तो वे अनशनतः नहीं है, कारण कि भगवान की तरफ लग जाने से उनके द्वारा जो कुछ होता है वह सत हो जाता है। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवते दुःखः। दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार और विहार करने वाले का, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाले का तथा यथा योग्य सोने और जागने वाले का ही सिद्ध होता है। व्याख्या। युक्ताहार विहारस्य। भोजन सत्य और न्यायपूर्वक कमाए हुए धन का हो, सात्विक हो, अपवित्र न हो। भोजन स्वाद बुद्धि और पुष्टि बुद्धि से न किया जाए, प्रत्युत साधन बुद्धि से किया जाए। भोजन धर्म शास्त्र और आयुर्वेद की दृष्टि से किया जाए तथा उतना ही किया जाए जितना सुगमता से पच सके। भोजन शरीर के अनुकूल हो तथा वह हल्का और थोड़ी मात्रा में हो, ऐसा भोजन करने वाला ही युक्त आहार करने वाला है।
विहार भी यथायोग्य हो, अर्थात ज़्यादा घूमना फिरना न हो। प्रत्युत स्वास्थ्य के लिए जैसा हितकर हो वैसा ही घूमना फिरना हो। व्यायाम योगासन आदि भी न तो अधिक मात्रा में किए जाए और न उनका अभाव ही हो। ये सभी यथायोग्य हो, ऐसा करने वाले को यहाँ युक्त विहार करने वाला बताया गया है। युक्त चेष्टस्सु कर्मसु, अपने वर्ण आश्रम के अनुकूल जैसा देश काल परिस्थिति आदि प्राप्त हो जाए उसके अनुसार शरीर निर्वाह के लिए कर्म किए जाए और अपनी शक्ति के अनुसार कुटुंबियों की एवं समाज की हित बुद्धि से सेवा की जाए तथा परिस्थिति के अनुसार जो शास्त्रविहित कर्तव्य कर्म सामने आ जाए उसको बड़ी प्रसन्नता पूर्वक किया जाए। इस प्रकार जिसकी कर्मों में यथोचित चेष्टा है उसका नाम यहाँ युक्त चेष्ट है। युक्त स्वप्नावबोधस्य, सोना इतनी मात्रा में हो जिससे जगने के समय निद्रा आलस्य न सताए, दिन में जागता रहे और रात्रि के समय भी आरंभ में तथा रात के अंतिम भाग में जागता रहे, रात के मध्य भाग में सोए। इससे भी रात में ज़्यादा देर तक जागने से सवेरे जल्दी नींद नहीं खुलेगी, अतः जल्दी सोए और जल्दी जागे। तात्पर्य है कि जिस सोने और जागने से स्वास्थ्य में बाधा न पड़े, योग में विघ्न न आए, ऐसे यथोचित सोना और जागना चाहिए। यहाँ युक्त स्वप्नस्य कहकर निद्रावस्था को ही यथोचित कह देते हैं, तो योग की सिद्धि में बाधा नहीं लगती। और पूर्व श्लोक में कहे हुए अधिक सोना और बिल्कुल न सोना, इनका निषेध यहाँ यथोचित सोना कहने से ही हो जाता है। तो फिर यहाँ अवबोध शब्द देने में क्या तात्पर्य है? यहाँ अवबोध शब्द देने का तात्पर्य है जिसके लिए मानव जन्म मिला है उस काम में लग जाना, भगवान में लग जाना, अर्थात सांसारिक संबंध से ऊंचा उठकर साधना में यथा योग्य समय लगाना, इसी का नाम जागना है। यहाँ ध्यान योगी के आहार विहार चेष्टा सोना और जागना इन पांचों को युक्त कहने का तात्पर्य है कि वर्ण आश्रम देश काल परिस्थिति जीविका आदि को लेकर सबके नियम एक समान नहीं चल सकते, अतः जिसके लिए जैसा उचित हो वैसा करने से दुखों का नाश करने वाला योग सिद्ध हो जाता है। योगो भवति दुःखः। इस प्रकार यथोचित आहार विहार आदि करने वाले ध्यान योगी का दुखों का अत्यंत अभाव करने वाला योग सिद्ध हो जाता है। योग और भोग में विलक्षण अंतर है। योग में तो भोग का अत्यंत अभाव है, पर भोग में योग का अत्यंत अभाव नहीं है, कारण कि भोग में जो सुख होता है वह सुखानुभूति भी असत के संयोग का वियोग होने से होती है, परंतु मनुष्य की उस वियोग पर दृष्टि न रहकर असत के संयोग पर ही दृष्टि रहती है। अतः मनुष्य भोग के सुख को संयोग जन्य ही मान लेता है और ऐसा मानने से ही भोगासक्ति पैदा होती है। इसलिए उसको दुखों का नाश करने वाले योग का अनुभव नहीं होता। दुखों का नाश करने वाला योग वही होता है जिसमें भोग का अत्यंत अभाव होता है। विशेष बात, यद्यपि यह श्लोक ध्यान योगी के लिए कहा गया है, तथापि इस श्लोक को सभी साधक अपने काम में ले सकते हैं और इसके अनुसार अपना जीवन बनाकर अपना उद्धार कर सकते हैं। इस श्लोक में मुख्य रूप से 4 बातें बताई गई है: युक्त आहार विहार, युक्त कर्म, युक्त सोना और युक्त जागना। इन 4 बातों को साधक काम में कैसे लाए, इस पर विचार करना है। हमारे पास 24 घंटे हैं और हमारे सामने 4 काम हैं। 24 घंटों को 4 भाग देने से प्रत्येक काम में के लिए 6-6 घंटे मिल जाते हैं। जैसे आहार विहार और भोजन करना, घूमना फिरना, इन शारीरिक आवश्यक कार्यों के लिए 6 घंटे, कर्म अर्थात खेती व्यापार नौकरी आदि जीविका संबंधी कार्यों के लिए 6 घंटे, सोने के लिए 6 घंटे और जागने अर्थात भगवत प्राप्ति के लिए जप ध्यान साधन भजन कथा कीर्तन आदि के लिए 6 घंटे। इन 4 बातों के भी 2-2 बातों के 2 विभाग हैं। एक विभाग उपार्जन अर्थात कमाने का है, दूसरा विभाग व्यय अर्थात खर्चे का है। युक्त कर्म और युक्त जगना, ये 2 बातें उपार्जन की है।
युक्त आहार विहार और युक्त सोना, ये दो बातें व्यय की है। उपार्जन और व्यय, इन दो विभागों के लिए हमारे पास दो प्रकार की पूंजी है, सांसारिक धन धान्य और आयु। पहली पूंजी धन्य धान्य पर विचार किया जाए तो उपार्जन अधिक करना तो चल जाएगा, पर उपार्जन की अपेक्षा अधिक खर्चा करने से काम नहीं चलेगा। इसलिए आहार विहार में 6 घंटे न लगाकर 4 घंटे से ही काम चला ले और खेती व्यवहार आदि में 8 घंटे लगा दे। तात्पर्य है कि आहार विहार समय कम करके जीविका संबंधी कार्यों में अधिक समय लगा दे। दूसरी पूंजी आयु पर विचार किया जाए तो सोने में आयु व्यर्थ खर्च होती है, अतः सोने में 6 घंटे न लगाकर 4 घंटे ही काम चला ले और भजन ध्यान आदि में 8 घंटे लगा दे। तात्पर्य है कि जितना कम सोने से काम चल जाए उतना चला ले और नींद का बचा हुआ समय भगवान के भजन ध्यान आदि में लगा दे। इस उपार्जन की मात्रा तो दिन प्रतिदिन बढ़ती ही रहनी चाहिए, क्योंकि हम यहाँ सांसारिक धन वैभव आदि कमाने के लिए नहीं आए हैं, प्रत्युत परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए आए हैं। इसलिए दूसरे समय में जितना समय निकाल सके उतना समय निकालकर अधिक से अधिक भजन ध्यान करना चाहिए। दूसरी बात, जीविका संबंधी कर्म करते समय भी भगवान को याद रखे और सोते समय भी भगवान को याद रखे। सोते समय यह समझे कि अब तक चलते फिरते बैठकर भजन किया है, अब लेटकर भजन करना है। लेटकर भजन करते करते नींद आ जाए तो आ जाए, पर नींद के लिए नींद नहीं लेनी है। इस प्रकार लेटकर भगवत स्मरण करने का समय पूरा हो गया तो फिर उठकर भजन ध्यान सत्संग स्वाध्याय करे और भगवत स्मरण करते हुए ही काम धंधे में लग जाए, तो सबका सब काम धंधा भजन हो जाएगा। परिशिष्ट भाव 16वां और 17वां श्लोक ध्यान योगी के लिए तो उपयोगी है ही, अन्य योगियों के लिए भी बड़े उपयोगी है। पीछे के 2 श्लोकों में ध्यान योग के लिए अन्वय व्यतिरेक रीति से खास नियम बता दिए। अब ऐसे नियमों का पालन करते हुए स्वरूप का ध्यान करने वाले साधक की क्या स्थिति होती है, यह आगे के श्लोक में बताते हैं। यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निस्पृहा सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। वश में किया हुआ चित्त जिस काल में अपने स्वरूप में ही स्थित हो जाता है और स्वयं संपूर्ण पदार्थों से निष्क्रिय हो जाता है, उस काल में वह योगी ऐसा कहा जाता है। इस अध्याय के 10वें से 13वें श्लोक तक सभी ध्यान योगी साधकों के लिए बिछाने और बैठने वाले आसनों की विधि बताई। 14वें और 15वें श्लोक में सगुण साकार के ध्यान का फल सहित वर्णन किया। फिर 16वें 17वें श्लोकों में सभी साधकों के लिए उपयोगी नियम बताए। अब इस 18वें श्लोक से लेकर 23वें श्लोक तक स्वरूप के ध्यान का फल सहित वर्णन करते हैं। यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते, अच्छी तरह से वश में किया हुआ चित्त अर्थात संसार के चिंतन से रहित चित्त जब अपने स्वतः सिद्ध स्वरूप में स्थित हो जाता है, तात्पर्य है कि जब वह सब कुछ नहीं था तब भी जो था और सब कुछ नहीं रहेगा तब भी जो रहेगा, तथा सबके उत्पन्न होने के पहले जो था, सबका लय होने के बाद भी जो रहेगा और अभी भी जो का त्यों है, उस अपने स्वरूप में चित्त स्थित हो जाता है। अपने स्वरूप में जो रस है, आनंद है, वह इस मन को कभी कहीं मिला नहीं और कहीं भी कभी नहीं मिला है। अतः वह रस आनंद मिलते ही मन उसमें तल्लीन हो जाता है। निष्प्रिय सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। और जब वह प्राप्त अप्राप्त दृष्ट अदृश्य लौकिक परलौकिक श्रुत अश्रुत संपूर्ण पदार्थों से भोगों से निष्प्रिय हो जाता है, अर्थात उसको किसी भी पदार्थ की भोग की किंचन मात्र भी परवाह नहीं रहती, उस समय वह योगी कहा जाता है। यहाँ यदा और तदा पद देने का तात्पर्य है
कि वह इतने दिनों में, इतने महीनों में, इतने वर्षों में योगी होगा। ऐसी बात नहीं है। प्रत्युत जिस क्षण वश में किया हुआ चित्त स्वरूप में स्थित हो जाएगा और संपूर्ण पदार्थों से निष्क्रिय हो जाएगा, उसी क्षण वह योगी हो जाएगा। विशेष बात, इस श्लोक में दो खास बातें बताई है। एक तो चित्त स्वरूप में स्थित हो जाए और दूसरी संपूर्ण पदार्थों से निष्क्रिय हो जाए। तात्पर्य है कि स्वरूप में लगते लगते जब मन स्वरूप में ही स्थित हो जाता है तो फिर मन में किसी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति आदि का चिंतन नहीं होता। प्रत्युत मन स्वरूप में ही तल्लीन हो जाता है। इस प्रकार स्वरूप में ही मन लगा रहने से ध्यान योगी वासना, कामना, आशा, तृष्णा आदि से सर्वथा रहित हो जाता है। इतना ही नहीं, वह जीवन निर्वाह के लिए उपयोगी पदार्थों की आवश्यकता से भी निष्क्रिय हो जाता है। उसके मन में किसी भी वस्तु आदि की किंचन मात्र भी स्पृहा नहीं रहती, तब वह असली योगी होता है। इसी अवस्था का संकेत पहले चौथे श्लोक में कर्मयोगी के लिए किया गया है कि जिस काल में इंद्रियों के अर्थों, भोगों में और क्रियाओं में आसक्ति नहीं रहती तथा संपूर्ण संकल्पों का त्याग कर देता है, तब वह योगारूढ़ कहा जाता है। वहाँ के और यहाँ के प्रसंग में अंतर इतना ही है कि वहाँ कर्मयोगी दूसरों की सेवा के लिए ही कर्म करता है, तो उसका क्रियाओं और पदार्थों से सर्वथा राग हट जाता है, तब वह योगारूढ़ हो जाता है। और यहाँ ध्यान योगी चित्त को स्वरूप में लगाता है, तो उसका चित्त केवल स्वरूप में ही स्थित हो जाता है, तब वह क्रियाओं और पदार्थों से निष्क्रिय हो जाता है। तात्पर्य है कि कर्मयोगी की कामनाएं पहले मिटती है, तब वह योगारूढ़ होता है, और ध्यान योगी का चित्त पहले अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, तब उसकी कामनाएं मिटती है। कर्मयोगी का मन संसार की सेवा में लग जाता है और स्वयं स्वरूप में स्थित हो जाता है, और ध्यान योगी स्वयं मन के साथ स्वरूप में स्थित हो जाता है। अब इससे आगे के श्लोक की चर्चा कल करेंगे। राधे राधे।